नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। कोरोना पर पीएम मोदी को विपक्ष के 12 दलों ने लिखी चिट्ठी, मुफ्त वैक्सीनेशन समेत दिए 9 सुझाव। WNS दिल्ली से बड़ी खबर है कि देश में कोरोना महामारी के विकराल संकट और लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ओपन लेटर लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये खुला पत्र 12 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने लिखा है। इस लेटर पर सोनिया गांधी, HD देवेगौड़ा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, D राजा और सीताराम येचुरी ने हस्ताक्षर भी किए हैं। इस लेटर में विपक्ष ने फ्री वैक्सीनेशन सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को बंद करने और उसका पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाने तथा बेरोजगारी के लिए 6,000 रुपये प्रति महीने देने जैसी मांग की है। 8 राज्यों संग स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की बैठक, कोरोना संकट और वैक्सीन की किल्लत पर हुई चर्चा। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार देश में कोविड महामारी की रोकथाम और वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बुधवार को बैठक की। इस मीटिंग के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ कोरोना वायरस के केसों को कम करने के उपायों और वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस से निपटने के लिए CM योगी अलर्ट, अधिकारियों को दिए निर्देश। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में एक नया जानलेवा रोग कहर बरपा रहा है। लोगों की जान का दुश्मन बन रही ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी देश में लगातार पैर फैला रही है। ब्लैक फंगस के बढ़ते दायरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे युद्ध में हर स्तर पर पूरी सतर्कता व ठोस रणनीति के साथ कदम बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। CM योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस बीमारी से बचाव के लिए सावधानियां, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द दें। शहरों के बाद अब गांव बने कोरोना का एपिसेंटर, ना स्वास्थ्य सुविधाएं और ना ही सिस्टम। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश के अलग अलग हिस्सों में तबाही का मंजर दिखा दिया है। उत्तर हो या दक्षिण, इस वक्त हर इलाका इस महामारी की चोट का सामना कर रहा है। दूसरी लहर के इस तांडव के बीच सबसे डराने वाली खबर यह है कि अब इस महामारी ने देश के गाँवों में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पहली लहर में सरकार कोशिश कर रही थी गांवों को किस तरह बचाया जाए, लेकिन अब दूसरी लहर में देश के अलग अलग हिस्सों के गांव इस महामारी का शिकार बन रहे हैं। गांवों में टेस्टिंग इलाज की सुविधा न होने से गांव वालों में भी अगर कोई लक्षण आ रहा है तो खुद को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत हिंदी पट्टी के अलग अलग राज्यों के गाँवों से डराने वाली खबरें सामने आने लगी हैं। WHO का दावा, 44 देशों में पहुंचा कोरोना का इंडियन वेरिएंट, भारत नहीं बता रहा मौतों का सही आंकड़ा। WNS जिनेवा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मची तबाही को लेकर चिंता जताई है। भारत में पहली बार पहचाना गया कोविड-19 का नया वेरिएंट दुनिया भर के अन्य देशों में भी पैर पसारने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बुधवार को कहा कि भारत में कोरोना के जिस वेरिएंट के कारण स्थिति बिगड़ी है वह अब तक 44 देशों में पाया जा चुका है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि अभी तक भारत ने देश में संक्रमण की दर और मौतों के सही आंकड़े नहीं बताए हैं, लेकिन हालात काफ़ी चिंताजनक हैं। उन्होंने भारत सरकार से आह्वान किया है कि वे कोरोना वायरस से हो रही मौतों और संक्रमण के मामलों के सही आंकड़े जारी करें। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।